नमस्कार दोस्तों, अगर कोलकाता और हैदराबाद के बीच का यह महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, आईपीएल 2026 अपने पूरे जोशो खरोश के साथ शुरू हो चुका है और इसके छठे और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने इस बार ईशान किशन की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे के पक्ष में और उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। कप्तान रहाणे के इरादे इस मुकाबले में शीशे की तरह साफ थे कि पहले अपनी घातक गेंदबाजी से हैदराबाद की बल्लेबाजी को कम से कम रनों पर रोको और फिर अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी के साथ हैदराबाद की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से हैदराबाद के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। ट्रेविस हेड और खतरनाक अभिषेक शर्मा के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक और तूफानी ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही कोलकाता की टीम की तरफ से चमचमाती हुई नई गेंद लेकर वैभव अरोरा पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे थे। वैभव अरोरा ने अपने इस ओवर में बहुत ही सटीक और नियंत्रण से भरपूर गेंदबाजी की थी। पहली 5 गेंदों पर बस 2 ही रन हैदराबाद की टीम ने हासिल किए थे, लेकिन जब इस ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने एक लगभग छोटी गेंद पर मिड विकेट के खिलाड़ी को छकाते हुए एक कमाल का चौका वैभव अरोरा के खिलाफ जड़ दिया था। वैभव अरोरा के इस पहले ओवर से 6 रन हैदराबाद की टीम के खाते में जुड़ चुके थे, लेकिन अब दूसरे छोर से कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ब्लेसिंग मुजरबानी को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया था। ब्लेसिंग मुजरबानी इस ओवर में थोड़ा अपनी सही लेंथ से भटकते हुए नजर आए, जहां पर इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े ट्रेविस हेड को उनके फेवरेट ऑफ साइड की तरफ बहुत ही आसान सी गेंदें मुजरबानी ने परोस दी थीं, जिसका पूरी तरह फायदा उठाते हुए लगातार 2 कड़क चौके ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिले। तो वही इस ओवर का अंत अभिषेक शर्मा ने भी एक गजब का और गगनचुंबी छक्का लगाकर किया। ब्लेसिंग मुजरबानी का यह ओवर कोलकाता के लिए बहुत ही महंगा साबित हुआ था, लेकिन इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब फिर एक बार वैभव अरोरा आक्रमण पर लौटे थे। वैभव अरोरा के इस ओवर में ट्रेविस हेड ने अपना असली शक्ति प्रदर्शन किया और उनके इस ओवर में 2 शानदार चौके और 2 लगातार बहुत ही लंबे छक्के ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिले। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की यह ओपनिंग जोड़ी आज कोलकाता की गेंदबाजी के लिए साक्षात काल बनकर बल्लेबाजी कर रही थी। पूरे 21 रन वैभव अरोरा के भी इस ओवर से निकल गए थे। अब मौके की नाजुक नजाकत को देखते हुए पारी के चौथे ओवर में जादुई स्पिनर सुनील नारायण को गेंदबाजी पर लगाया गया था। सुनील नारायण ने आते ही अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड को लगभग अपने जाल में फंसा ही लिया था। गेंद बल्ले का निचला किनारा लेकर हवा में ऊपर चली गई थी। ये कैच थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे यह महत्वपूर्ण कैच नहीं पकड़ पाए। यह एक बहुत ही बड़ा जीवनदान ट्रेविस हेड को मिल चुका था। हालांकि सुनील नारायण के इस किफायती ओवर में थोड़ी राहत कोलकाता की टीम को जरूर मिली और सिर्फ 3 ही रन इस ओवर से हैदराबाद को मिले थे, लेकिन अब पारी के 5वें ओवर में फिरकी गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को मोर्चे पर लगाया गया, लेकिन कोलकाता के इस मुख्य स्पिन गेंदबाज को ही अभिषेक शर्मा ने अपना आसान निशाना बनाया। अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में 3 करारे चौके और 2 धमाकेदार छक्के झड़कर वरुण चक्रवर्ती के आत्मविश्वास पर गहरी चोट कर दी और इस एक ही ओवर से पूरे 25 रन बटोर लिए। इसी के साथ अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की एक ताबड़तोड़ और अटूट 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो गई। कोलकाता की गेंदबाजी में अब हैदराबाद की इस ओपनिंग जोड़ी का खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। ये दोनों ही बल्लेबाज कोलकाता के किसी भी गेंदबाज पर रत्ती भर भी रहम नहीं दिखा रहे थे, जिसके चलते अब पारी के छठे ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 5वां गेंदबाजी विकल्प इस्तेमाल किया और कार्तिक त्यागी को गेंदबाजी पर बुलाया। लेकिन कार्तिक त्यागी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक गजब का शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। कोलकाता की टीम अब एक बहुत ही बड़े संकट के भंवर में थी। ये दोनों ही बल्लेबाज छक्कों और चौकों की ईडन गार्डन्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर मूसलाधार बारिश करते जा रहे थे। कार्तिक त्यागी के इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी ट्रेविस हेड ने अपने हाथ खोले और इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक जबरदस्त और आसमानी छक्का लगा दिया। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की इस जोड़ी ने ईडन गार्डन्स के मैदान पर बैठे कोलकाता के हर एक फैन को पूरी तरह खामोश कर दिया था। दबाव अब पूरी तरह कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे के कंधों पर था, लेकिन युवा कार्तिक त्यागी ने इस दबाव में घुटने नहीं टेके और हार नहीं मानी।
उन्होंने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर घातक बल्लेबाजी कर रहे खूंखार ट्रेविस हेड को कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ट्रेविस हेड इस महामुकाबले में 21 गेंदों में 46 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। ट्रेविस हेड के इस बेशकीमती विकेट के साथ ही कोलकाता के गेंदबाजों ने राहत की सांस ली थी। 82 रनों की एक प्रचंड और विस्फोटक साझेदारी अब हैदराबाद की तोड़ दी गई थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के मोर्चे पर खुद हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन मैदान में उतरे थे। कार्तिक त्यागी के इस सफल और महत्वपूर्ण ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब फिर एक बार फिरकी के जादूगर सुनील नारायण गेंदबाजी पर उतरे थे। लेकिन अभी भी मैदान पर अभिषेक शर्मा नाम का भयंकर खतरा कोलकाता की गेंदबाजी के ऊपर मंडरा रहा था। उन्होंने सुनील नारायण के खिलाफ भी इस ओवर में एक कड़क चौका और डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक धमाकेदार और आसमानी छक्का जड़ दिया था। बहुत समय बाद अभिषेक शर्मा के बल्ले से इस तरह का रौद्र रूप देखने को मिल रहा था। अभी भी हैदराबाद की टीम कोलकाता की गेंदबाजी पर पूरी तरह हावी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब गेंदबाजी पर विकेट चटकाने वाले कार्तिक त्यागी फिर एक बार आक्रमण पर आए। लेकिन कार्तिक त्यागी के इस ओवर में कप्तान ईशान किशन ने अपने हाथ खोले और एक के बाद एक लगातार 3 कड़क चौके लगाकर चौकों की हैट्रिक पूरी कर ली। ईशान किशन एक अलग ही आत्मविश्वास और जोश के साथ इस मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। लेकिन हैदराबाद के इस कप्तान के इरादों पर करारी चोट तब लगी जब पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए ब्लेसिंग मुजरबानी ने उन्हें चकमा दिया और सीधे रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 9 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। जिस बुलेट ट्रेन की गति से हैदराबाद की पारी आगे बढ़ रही थी, उस पर कोलकाता की सधी हुई गेंदबाजी ने अचानक से ही ब्रेक लगा दिए थे। कोलकाता की टीम अब इस मुकाबले में गजब की वापसी करती जा रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए खतरनाक हेनरिक क्लासेन आए थे, लेकिन ब्लेसिंग मुजरबानी आज अपने अलग ही अवतार में थे। उन्होंने इसी ओवर में एक और बड़ा झटका हैदराबाद की टीम को दिया और इस बार उनका शिकार बने सेट बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। मुजरबानी ने उन्हें वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करवाकर हैदराबाद की कमर ही तोड़ दी। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 21 गेंदों में 48 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हुए। ब्लेसिंग मुजरबानी के इस एक ही जादुई ओवर ने पूरे मुकाबले का रंग रूप और जज्बात ही बदल कर रख दिए थे। 2 बहुत ही बड़े और मैच पलटने वाले विकेट कोलकाता की टीम को इस ओवर में मिले थे। अब बल्लेबाजी के लिए अनिकेत वर्मा आए थे। ब्लेसिंग मुजरबानी के इसी ओवर में लेग बाई के रूप में हैदराबाद की टीम को एक महत्वपूर्ण चौका भी मिला था। इन गिरते हुए विकेटों के पतझड़ के बीच अब हैदराबाद की टीम को रनों की सख्त जरूरत थी, लेकिन अब अनुकूल रॉय को गेंदबाजी के लिए पारी के 10वें ओवर में उतारा गया था। अनुकूल रॉय के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा और जोखिम भरा शॉट खेलने के चक्कर में नए बल्लेबाज अनिकेत वर्मा रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। अनिकेत वर्मा इस मुकाबले में 4 गेंद में बस एक ही रन बना सके। हैदराबाद का हर एक बल्लेबाज क्रीज पर रुककर रन नहीं बना पा रहा था और इसी अंधाधुंध बल्लेबाजी का भारी खामियाजा हैदराबाद की टीम को अपने बड़े बड़े विकेट खोकर भुगतना पड़ रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए युवा नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर आए थे, लेकिन अब हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी की इस अनुभवी जोड़ी ने यहां से एक फौलादी साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया था। यहां से इन दोनों बल्लेबाजों की सोच शीशे की तरह साफ थी। भले ही रन थोड़े कम आए, लेकिन अब यहां से वे कोलकाता की गेंदबाजी को अपना विकेट उपहार में नहीं देना चाहते थे। पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती को इस ओवर में इन दोनों ने पूरा सम्मान दिया और कोई फालतू जोखिम नहीं लिया। इस ओवर से सिर्फ 6 ही रन आए थे, लेकिन हैदराबाद की पारी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब फिर एक बार अनुकूल रॉय को गेंदबाजी पर उतारा गया। अनुकूल रॉय के इस ओवर में हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। तो वही इस ओवर का अंत नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑफ साइड की तरफ एक गजब का और कड़क चौका लगाकर किया। बहुत समय के लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा शॉट हैदराबाद की टीम की झोली में आया था, लेकिन तभी पारी के 13वें ओवर में फिर से चतुर सुनील नारायण गेंदबाजी पर आए। सुनील नारायण का स्वागत भी हेनरिक क्लासेन ने एक धमाकेदार और पावरफुल चौका लगाकर किया। अब ये दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज मैदान में अपनी आंखें पूरी तरह गड़ा चुके थे। हैदराबाद की यह धीमी मगर बेहद प्रभावशाली साझेदारी कोलकाता की गेंदबाजी के खिलाफ अपनी पारी को मजबूती से आगे बढ़ाती जा रही थी। लेकिन सुनील नारायण के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब फिर से खतरनाक ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी के मोर्चे पर आए थे। कोलकाता के इस घातक गेंदबाज पर इन दोनों ने किसी भी तरह का जोखिम लेना मुनासिब नहीं समझा। ये दोनों ही चतुर बल्लेबाज अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें आगे कई ऐसे कमजोर गेंदबाज मिलेंगे जिन पर वे आसानी से बड़े रन बटोर सकते थे, जिसके चलते ब्लेसिंग मुजरबानी के इस ओवर से सिर्फ 6 रन ही हैदराबाद की टीम के खाते में जुड़ सके। और फिर तभी आया पारी का 15वां ओवर, जहां पर फिरकी के उस्ताद सुनील नारायण गेंदबाजी के मोर्चे पर आए थे। सुनील नारायण के इस ओवर को नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिक क्लासेन की जोड़ी ने अपना मुख्य निशाना बनाया। इस ओवर में पहले तो नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी कलाकारी दिखाते हुए एक बहुत ही बेमिसाल और कड़क चौका जड़ दिया। तो वही इस ओवर की 5वीं गेंद पर जब हेनरिक क्लासेन स्ट्राइक पर आए, तब उन्होंने भी एक चतुर स्वीप शॉट खेलते हुए एक और चौका कोलकाता के इस दिग्गज स्पिन गेंदबाज के खिलाफ हासिल कर लिया।
इसी के साथ हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी की एक बेमिसाल और जुझारू अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद एक बड़ा और राहत भरा ओवर हैदराबाद की टीम की झोली में आ गिरा था। लेकिन अब फिर एक बार रफ्तार के सौदागर कार्तिक त्यागी गेंदबाजी करने आए। कार्तिक त्यागी ने अपने इस ओवर में क्लासेन और नीतीश की इस जोड़ी को हाथ खोलने का रत्ती भर भी मौका नहीं दिया। इसी सधी हुई गेंदबाजी के कारण इस 16वें ओवर में सिर्फ 7 ही रन हैदराबाद की टीम को मिल पाए थे। लेकिन अब पारी का 17वां ओवर वैभव अरोरा डालने के लिए आए थे। वैभव अरोरा ने इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से हैदराबाद के इन 2 बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधे रखा और बस 3 ही रन बनाने दिए। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना प्रचंड बल्ला घुमाया और सीधे सामने साइड स्क्रीन की तरफ एक गजब का और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब धीरे धीरे नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिक क्लासेन की यह जोड़ी अपने असली और आक्रामक रंग में बल्लेबाजी करती नजर आ रही थी। अब पारी का 18वां ओवर डालने की जिम्मेदारी फिर से कार्तिक त्यागी को सौंपी गई। लेकिन इस बार इन दोनों बल्लेबाजों ने कार्तिक त्यागी को रत्ती भर भी नहीं बख्शा। पहले तो कार्तिक त्यागी के इस ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने अपना जादुई रिवर्स स्कूप शॉट खेला और गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से एक गजब के छक्के के लिए भेज दिया। तो वही इसी ओवर में जब नीतीश कुमार रेड्डी स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए लगातार 2 शानदार और करारे चौके जड़ दिए। कार्तिक त्यागी का यह ओवर पूरे 16 रन हैदराबाद की टीम को देकर गया। लेकिन अब पारी के 19वें ओवर में वैभव अरोरा दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर लौटे। वैभव अरोरा ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके नीतीश कुमार रेड्डी को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करवाकर कोलकाता को बड़ी सफलता दिलाई। नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में 24 गेंदों में 39 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। तो वही उनके बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे सलिल अरोरा को भी वैभव अरोरा ने अपनी आग उगलती पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। सलिल अरोरा इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। पारी के 19वें ओवर में वैभव अरोरा ने 2 बहुत ही बेहतरीन और सटीक गेंदों पर 2 बड़े विकेट अपनी टीम को दिला दिए थे। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हर्ष दुबे मैदान पर आए थे। हर्ष दुबे ने आते ही निडरता दिखाई और वैभव अरोरा के इसी ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 गजब के चौके लगाकर इस ओवर का शानदार अंत किया। इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर मैच का मोमेंटम अपनी टीम की तरफ मोड़ दिया था। हैदराबाद का हर एक बल्लेबाज आज अपनी टीम के लिए जान झोंक कर रन बनाता हुआ दिख रहा था और हैदराबाद की टीम एक विशाल लक्ष्य की तरफ मजबूती से आगे बढ़ रही थी। अब पारी के आखिरी और निर्णायक ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी करने आए। मुजरबानी के इस ओवर में हैदराबाद की टीम के लिए सबसे शानदार और टिकाऊ पारी खेल रहे हेनरिक क्लासेन ने 2 धमाकेदार चौके जड़कर अपना इस मुकाबले का एक अचंभित करने वाला अर्धशतक पूरा कर लिया। हेनरिक क्लासेन की यह एक ऐसी पारी थी जो बेहद मुश्किल और नाजुक मौके पर आई थी, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। लेकिन उसकी ठीक अगली ही गेंद पर हेनरिक क्लासेन को ब्लेसिंग मुजरबानी ने अपनी चतुराई से फंसाया और रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। हेनरिक क्लासेन इस मुकाबले में 35 गेंदों में 52 रनों की एक लाजवाब और कप्तानी पारी खेलकर आउट हुए। अब इस पारी की बस 2 ही गेंदें शेष बची थीं। बल्लेबाजी के लिए शिवांग कुमार आए थे, जिन्होंने आते ही ऑफ साइड की तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती चौका जड़ दिया। लेकिन इस पारी की आखिरी ही गेंद पर ब्लेसिंग मुजरबानी ने शिवांग कुमार को कप्तान अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करवा दिया। ब्लेसिंग मुजरबानी की इस मुकाबले में यह चौथी बड़ी सफलता थी। लेकिन इन झटकों के बावजूद हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 226 रनों का एक पहाड़ जैसा और आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक कोलकाता की टीम के सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद हैदराबाद से मिले 227 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान ए जंग में उतरे। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे और खतरनाक फिन एलन के मजबूत कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार और तूफानी ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही हैदराबाद की टीम की तरफ से इस पारी का आगाज करने डेविड पेन गेंदबाजी पर उतरे थे। लेकिन डेविड पेन के इस पहले ही ओवर से फिन एलन का प्रलयकारी आतंक शुरू हो गया। उन्होंने इस पहले ही ओवर में एक भी गेंद जाया न करते हुए 2 कड़क चौके और 2 अविश्वसनीय छक्के डेविड पेन के खिलाफ ठोक दिए थे। पहले ही ओवर से पूरे 25 रन कोलकाता की टीम की झोली में आ चुके थे। लेकिन कप्तान ईशान किशन ने पारी के दूसरे ओवर में एक अनोखा और साहसी फैसला लिया। उन्होंने स्पिन गेंदबाज हर्ष दुबे को आक्रमण पर बुलाया। हर्ष दुबे के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर फिर से फिन एलन ने एक और लाजवाब चौका मिड ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। ईशान किशन का यह फैसला शुरुआत में पूरी तरह गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसकी ठीक अगली ही गेंद पर हर्ष दुबे ने आलोचकों को करारा जवाब दिया और डरावनी बल्लेबाजी कर रहे फिन एलन को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। फिन एलन इस मुकाबले में 7 गेंद में 28 रनों की एक धमाकेदार और विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। इस मुकाबले का एक बहुत ही बड़ा और मैच पलटने वाला विकेट हर्ष दुबे ने अपनी टीम को भेंट कर दिया था। कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी अब शुरुआत में ही बिखर चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए युवा अंगकृष रघुवंशी मैदान पर आए। हर्ष दुबे का यह ओवर कोलकाता के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका साबित हुआ था। लेकिन अब इस ओवर के बाद गेंदबाजी पर अभिषेक शर्मा को लगाया गया।
स्ट्राइक पर खड़े अंगकृष रघुवंशी ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए इस ओवर में 2 गजब के और गगनचुंबी छक्के अभिषेक शर्मा के खिलाफ जड़ दी। अब यहां से अंगकृष रघुवंशी और कप्तान अजिंक्य रहाणे के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। अब फिर एक बार हर्ष दुबे गेंदबाजी करने आए, लेकिन शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने उतरे अंगकृष रघुवंशी ने हर्ष दुबे के भी इस ओवर में लॉन्ग ऑफ की तरफ एक शानदार और कड़क चौका लगा दिया। अंगकृष रघुवंशी आज बेहद खतरनाक इरादों के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, जो हैदराबाद की टीम के लिए एक घातक संकेत था। पारी के 5वें ओवर में जयदेव उनादकट को मोर्चे पर बुलाया गया, लेकिन जयदेव उनादकट के भी इस ओवर में अंगकृष रघुवंशी पूरी तरह से छाए रहे और उन्होंने लगातार 2 धमाकेदार चौके जड़ दिए। अंगकृष रघुवंशी को रोकना अब हैदराबाद की टीम के लिए अनिवार्य हो चुका था, लेकिन जयदेव उनादकट ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को ईशान मलिंगा के हाथों कैच आउट करवाकर एक बड़ी सफलता हासिल की। कप्तान अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 10 गेंद में सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोलकाता के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। तेज शुरुआत के बावजूद कोलकाता की टीम ने अपने 2 बड़े विकेट खो दिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए कैमरून ग्रीन मैदान में उतरे। जयदेव उनादकट के इस ओवर के बाद ईशान मलिंगा को गेंदबाजी पर बुलाया गया। ईशान मलिंगा का यह ओवर रोमांच और ड्रामे से पूरी तरह भरा हुआ था, क्योंकि आखिरी गेंद पर एक ऐसी घटना घटी जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल एक गलत रन लेने के प्रयास में अंगकृष रघुवंशी अपने ही कॉल पर रन आउट होने वाले थे, लेकिन तभी अंपायर ने उन्हें रोक दिया। जब फील्डर ईशान मलिंगा ने गेंद स्टंप पर लगाई, तब कैमरून ग्रीन, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, वह अंगकृष रघुवंशी को क्रॉस नहीं कर पाए थे, जिसके चलते अंगकृष रघुवंशी की जगह कैमरून ग्रीन को रन आउट करार दिया गया। कैमरून ग्रीन इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 2 ही रन बना सके। कैमरून ग्रीन का यह विकेट कोलकाता की टीम को बहुत चुभने वाला था, क्योंकि वह मैच में बड़ा प्रभाव डालने वाले खिलाड़ी थे। अब मैदान पर उपकप्तान रिंकू सिंह की एंट्री हो चुकी थी। ईशान मलिंगा के इस अजीबोगरीब ओवर के बाद अब गेंदबाजी पर शिवांग कुमार आए। इस नौजवान गेंदबाज ने अपने इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर कसी हुई गेंदबाजी की और बस 1 ही रन दिया। गिरे हुए विकेटों का असर कोलकाता की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी सेट हो चुके अंगकृष रघुवंशी ने इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का चौका हासिल कर लिया। अंगकृष रघुवंशी आज हार मानने को तैयार नहीं थे और अपनी टीम के लिए लगातार हैदराबाद की गेंदबाजी से लोहा ले रहे थे। अब पारी के 8वें ओवर में जयदेव उनादकट को दोबारा बुलाया गया, लेकिन उनके भी इस ओवर में अंगकृष रघुवंशी ने एक ताबड़तोड़ शॉट खेला और गेंद देखते ही देखते बाउंड्री लाइन को पार कर गई। अब यहां से रिंकू सिंह और अंगकृष रघुवंशी की एक महत्वपूर्ण साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर शिवांग कुमार आए थे। शिवांग कुमार के इस ओवर में हैदराबाद के खिलाड़ियों ने बहुत ही घटिया और डीली फील्डिंग का प्रदर्शन किया। गेंद को बाउंड्री पर रोकने में बड़े से बड़े दिग्गज फील्डर तक इस ओवर में पूरी तरह असफल साबित हुए, जिसके चलते मिसफील्ड की वजह से रिंकू सिंह और अंगकृष रघुवंशी को 2 मुफ्त के चौके मिल गए। अब यह साझेदारी धीरे धीरे फौलादी होती जा रही थी और दबाव अब हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन के चेहरे पर भी साफ दिखने लगा था। लेकिन अब इस पारी के 10वें ओवर में अनुभवी डेविड पेन आक्रमण पर आए। डेविड पेन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर अंगकृष रघुवंशी ने अपना लगातार दूसरा इस सीजन का एक धमाकेदार और यादगार अर्धशतक पूरा कर लिया। अंगकृष रघुवंशी आज एक सुनहरी उम्मीद की किरण बनकर इस महामुकाबले में कोलकाता के लिए डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं इसी ओवर में रिंकू सिंह ने फिर से अपने बाजुओं का दम दिखाया और एक गोली की रफ्तार वाले शॉट से गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री पार भेज दिया। हैदराबाद की पूरी गेंदबाजी अब गहरे दबाव में थी, लेकिन अब पारी के 11वें ओवर में फिर से शिवांग कुमार गेंदबाजी पर आए। शिवांग कुमार के भी इस ओवर में कहानी में कोई खास बदलाव नहीं आया और रिंकू सिंह ने अपने बल्ले की धमक दिखाते हुए 2 गजब के चौके इस ओवर में जड़ दिए। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर जहां गेंदबाज विकेट लेने में लाचार दिख रहे थे, वहां बल्लेबाज ने खुद ही अपना विकेट तोहफे में दे दिया। पिछली बार बाल बाल बचे अंगकृष रघुवंशी इस बार ईशान मलिंगा के हाथों रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। अंगकृष रघुवंशी इस मुकाबले में 29 गेंदों में 52 रनों की एक जांबाज और गजब की पारी खेलकर आउट हुए। अब कोलकाता की टीम अच्छी तरह जानती थी कि यहां से उनकी मुश्किलें पहाड़ जैसी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज का विकेट गिरना मुकाबले में किसी बड़े उलटफेर से कम नहीं होता। अब बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रॉय मैदान पर उतरे थे, लेकिन अनुकूल रॉय को भी इस पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी जाल में फंसाया और कप्तान ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। अनुकूल रॉय इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। चंद गेंदों के भीतर ही कोलकाता की बल्लेबाजी का सारा गुरूर टूटकर चकनाचूर हो गया था और पूरी टीम अब बड़ी मुसीबत के भंवर में फंसी थी।
अब बल्लेबाजी के लिए रमनदीप सिंह आए थे। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने इस ओवर में बेहद शानदार और कसी हुई गेंदबाजी की थी, लेकिन अब फिर एक बार शिवांग कुमार गेंदबाजी के लिए लौटे। शिवांग कुमार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर रमनदीप सिंह ने अपनी चतुराई दिखाई और रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करते हुए इस ओवर का पहला शानदार चौका हासिल कर लिया। अब यहां से कोलकाता की टीम को एक बड़ी और अटूट साझेदारी की सख्त जरूरत थी और इन दोनों ही खिलाड़ियों के कंधों पर जीत की पूरी जिम्मेदारी थी। शिवांग कुमार के इसी ओवर में रिंकू सिंह ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक ताबड़तोड़ और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब कहीं ना कहीं कोलकाता के प्रशंसकों की उम्मीदें फिर से हिलोरे मारने लगी थीं और यह साझेदारी अब छक्के चौकों की बारिश करती दिख रही थी। लेकिन तभी पारी के 14वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी फिर एक बार आक्रमण पर आए। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर इस पूरे महामुकाबले को पलटने वाला सबसे बड़ा और कीमती विकेट हासिल किया। उन्होंने सेट हो चुके रिंकू सिंह को जयदेव उनादकट के हाथों कैच आउट करवाकर कोलकाता की उम्मीदों को गहरा जख्म दिया। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 25 गेंदों में 35 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। रिंकू सिंह के विकेट के साथ ही ऐसा लग रहा था कि कोलकाता की जीत की उम्मीदें भी मैदान छोड़कर बाहर जा रही हैं। हैदराबाद की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में एक धमाकेदार और कातिलाना कमबैक करके दिखाया था। अब बल्लेबाजी के लिए जादुई सुनील नरेन मैदान पर उतरे थे। सुनील नरेन ने आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में 2 गजब के छक्के लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन इस पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए ईशान मलिंगा ने सुनील नरेन की पारी का अंत किया और उन्हें अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। सुनील नरेन इस मुकाबले में 4 गेंदों में 12 रन बनाकर चलते बने। आज कोलकाता की बल्लेबाजी ने मानो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। एक सही गति से बढ़ रहे रन चेस को खुद ही बिगाड़ने का काम कोलकाता के बल्लेबाजों ने कर दिखाया था। अब बल्लेबाजी के लिए कार्तिक त्यागी आए थे और उन्होंने पहली ही गेंद पर ईशान मलिंगा को फाइन लेग की तरफ एक कमाल का चौका जड़ दिया, लेकिन ईशान मलिंगा ने अपने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कोलकाता की आखिरी उम्मीद बनकर बल्लेबाजी कर रहे रमनदीप सिंह को भी जयदेव उनादकट के हाथों कैच आउट करवा दिया। रमनदीप सिंह इस मुकाबले में 9 गेंदों में बस 10 ही रन बना पाए थे। अब कोलकाता के पास बस आखिरी के 2 ही विकेट बचे थे और हार का साया मंडरा रहा था। बल्लेबाजी के लिए अब वैभव अरोरा मैदान पर आए थे। इस पारी का 16वां ओवर अनुभवी जयदेव उनादकट को थमाया गया और उनादकट ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए इस ओवर की 5वीं गेंद पर कार्तिक त्यागी को कप्तान ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाकर कोलकाता की रही सही उम्मीदें भी खत्म कर दी। कार्तिक त्यागी इस मुकाबले में 5 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। फिर उसकी अगली ही गेंद पर कोलकाता के अंतिम विकेट के रूप में बल्लेबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती को भी उनकी पहली ही घातक गेंद पर जयदेव उनादकट ने क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ कोलकाता की यह पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और हैदराबाद की टीम ने 65 रनों के एक बहुत ही बड़े अंतर से कोलकाता की टीम को इस रोमांचक महामुकाबले में हराकर एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, कोलकाता की टीम शुरुआत में बेहद शानदार और आक्रामक बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन बीच के ओवरों में उन्होंने कुछ ऐसी बड़ी बड़ी और बचकानी गलतियां की जिसने उनकी जीत की उम्मीदों को पूरी तरह डुबो दिया। लेकिन अगर बात की जाए हैदराबाद की बल्लेबाजी की, तो हैदराबाद की टीम आज के इस मुकाबले में अपने असली विध्वंसक और रौद्र रूप में नजर आई, जहां इस मुकाबले में इस टीम के 2 सबसे बड़े हथियार जमकर चले। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने एक बहुत ही अव्वल दर्जे की और तूफानी शुरुआत इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम को दी थी। लेकिन जब यह विस्फोटक साझेदारी टूटी, तब कोलकाता की गेंदबाजी इस मुकाबले पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाने लगी थी। तभी हैदराबाद के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज ने मैदान में अपने कदम रखे और उस योद्धा का नाम था हेनरिक क्लासेन। हेनरिक क्लासेन ने इस कड़े मुकाबले में अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से अपनी टीम को न सिर्फ गहरे संकट से बाहर निकाला, बल्कि अंत में जब पारी की गति बढ़ानी थी तब अपना असली बाहुबल भी दिखाया। हेनरिक क्लासेन ने इस महा मुकाबले में केवल 35 गेंदों में 52 रनों की एक लाजवाब, जुझारू और अद्भुत पारी खेली और इसी के दमदार चलते हैदराबाद की टीम इस मुकाबले को अपने नाम कर पाई। तो दोस्तों, आप हेनरिक क्लासेन की इस अद्भुत और मैच जिताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।